हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पेंडागोट डेवलपर पे। इस वीडियो में हम देखेंगे फॉर्म एलिमेंट्स। कल के जो लास्ट वीडियो उसमें हमने पढ़े थे फॉर्म्स के कुछ बेसिक्स, लेबल, इनपुट वगैरह। आज हम देखेंगे फॉर्म के एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में काफ़ी सारी चीज़ें आती है। हमारे इनपुट लेबल तो है ही, जो हमने कल पढ़े थे। उसके बाद आता है सिलेक्ट, टेक्स्ट एरिया, बटन भी कल देख लिए थे हमने। और भी काफ़ी कुछ है, तो स्टार्ट करते हैं। पीछे वाला रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने सबसे पहले लिया था फॉर्म। फॉर्म के अंदर ही आएगा हमारे एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हमारे पास था लेबल। लेबल में हमने नेम दिया था, मैं दे देता हूँ नेम, फुल नेम। कल हमने देखे थे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। इसके बाद था हमारा इनपुट। इनपुट में टेक्स्ट, मैं कहूँगा सेव, और ये हो गया मेरा लेबल और इनपुट। ओके, ये हमने कल पढ़ लिया था। अब इसके बाद आते हैं हमारे सिलेक्ट एलिमेंट। ये डिफाइन करता है ड्रॉप डाउन लिस्ट को। हमने देखे ना फॉर्म्स में ड्रॉप डाउन लिस्ट होते हैं, जैसे मेल फीमेल का सिलेक्ट करना या फिर क्लासेस वगैरह सिलेक्ट करना, और भी बहुत कुछ। तो ये कैसे स्टार्ट होता है, इसका टैग होता है सिलेक्ट, एंटर। अब इसमें नेम और आईडी दो चीज मांग रहे हैं। ये हमें जरूरी नहीं अभी देनी, ना नेम ना आईडी, तो मैं एंटर करूँगा। अब सिलेक्ट के अंदर हम देते हैं ऑप्शंस कि हमें क्या क्या ऑप्शन ड्रॉप डाउन में दिखाने हैं। तो मैं करूँगा ऑप्शंस, ये ओके। इसमें मांग रहा है वैल्यू। यहाँ पर जो हम लिखेंगे ऑप्शंस के एंड टैग एंड स्टार्टिंग टैग के बीच में, वही हम वैल्यू में दे सकते हैं। ओके, तो मैं जैसे कार्स ले लेते हैं, हम कार्स का ड्रॉप डाउन बना लेते हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले ले लेते हैं हम रेनॉल्ट। वैल्यू में भी मैं दे देता हूँ रेनॉल्ट। ओके, अब इसके हम ऑप्शंस बना लेते हैं। हम 4 ऑप्शंस रख लेते हैं। ओके, यहाँ मैं दे देता हूँ वोल्वो। इसके बाद हम दे देते हैं फिएट। फिएट, इसके बाद दे देते हैं ऑडी। ओके, तो ये हमारे पास हो गए हमारे 4 ऑप्शंस, जो कि हमें ड्रॉप डाउन में दिखाने हैं। तो अब मैं करूँगा सेव। ये देखिए, मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ मेरा BR टैग, ताकि ये नेक्स्ट लाइन में चला जाए। तो ये देखिए, ये हमारा हो गया रेनॉल्ट। मैं इसमें थोड़ी मार्जिन पैडिंग दे देता हूँ, ये बिल्कुल सटा हुआ है यहाँ पे। तो ये हम कैसे करेंगे, हम दे देते हैं फॉर्म के अंदर स्टाइलिंग, मार्जिन दे देते हैं हम 50 px। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो गया ड्रॉप डाउन। ये देखिए, मुझे सारे ऑप्शन दिखा रहा है, जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो यहाँ पे मुझे शो कर रहा है। तो ऐसे हम शो करते हैं ड्रॉप डाउन की लिस्ट। ओके, अब अब जैसे मुझे बाय डिफॉल्ट सेट करना है, कई जगह पे ऊपर सिलेक्ट लिखा होता है, सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ड्रॉप डाउन खुल के आता है। अभी जैसे मुझे फिएट को मुझे यहाँ पर रखना है, जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखना, ये मेरे पास रेनॉल्ट आ गया वापस। मुझे फिएट को सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं फिएट के अंदर सिलेक्टेड लिख दूंगा। ये लिख दिया मैंने सिलेक्टेड। अब मैं इसे करूँगा सेव। ये देखिए, ये मेरा फिएट आ गया। अब मेरी सिलेक्टेड वैल्यू फिएट होगी। मैं रेनॉल्ट को सेट किया, मैंने रेनॉल्ट को सिलेक्ट किया, रिफ्रेश, मेरे पास फिर से फिएट आ गई। क्यों? क्योंकि मैंने सिलेक्ट की हुई है फिएट की वैल्यू। ओके, तो ऐसे हम किसी भी ऑप्शन को रैंडमली सिलेक्ट करके रख सकते हैं। ओके ओके, जैसे कई जगह पे हमारे पास साइड में हमारा स्क्रॉल बार होता है। वो स्क्रॉल बार वाला देखा होगा ना आपने, ऊपर नीचे करते तो हम वैल्यू देख सकते हैं उसकी। तो उसके लिए एट्रीब्यूट होता है साइज। मैं लिखूंगा यहाँ पे साइज। अब मुझे पता है मेरे पास कितनी वैल्यूज है, 4 वैल्यूज है मेरे पास, और मुझे जितनी भी शो करानी है मैं उतनी यहाँ पे लिख दूंगा। मुझे जैसे 3 शो करानी है तो मैं कर दूंगा सेव। ये देखिए, ये मेरे पास 3 वैल्यू दिखा रहा है। अब मैं इसे
नीचे ऊपर कर सकता हूँ, ये देखिए। और मुझे 2 ही दिखानी हो तो मैं 2 सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये देखिए। बाकी की 2 मुझे क्लिक करने पर दिखा रहे हैं। ओके, तो ऐसे हम इसके साइज सेट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम मल्टीपल सिलेक्शंस कैसे कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे कहीं भी हमें मल्टीपल सिलेक्शन करने होते हैं ना, तो वो हम कैसे करेंगे। मैं इसे कर देता हूँ एक बार फुल 4। अब मल्टीपल सिलेक्शन के लिए सिंपल है, सिर्फ हमें इसके अंदर मल्टीपल लिखना है। मैं करूँगा सेव, और अब देखिए मैंने किया क्लिक, और अब मैं दबाऊंगा कंट्रोल और दोबारा करूँगा क्लिक, ये देखिए मैं मल्टीपल वैल्यूज सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, और मल्टीपल के बिना देखते हैं। मैं करूँगा सेव, क्लिक, कंट्रोल दबाता हूँ मैं, ये देखिए अब नहीं हो रही हमारी सिलेक्ट। अब हम मल्टीपल वैल्यू सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये था हमारा मल्टीपल एट्रीब्यूट टू अलाउ द यूजर टू सिलेक्ट मोर देन 1 वैल्यू। अब हमने सिलेक्ट एलिमेंट देख लिया। एक सेकेंड, ये था हमारा सिलेक्ट एलिमेंट। इसके बाद आता है हमारा टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। ओके, तो अब देखते हैं टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। इसके लिए भी यही टैग है टेक्स्ट एरिया नाम से। एंटर। इसमें देखिए मुझे क्या क्या दिखा रहा है, नेम आईडी, ये तो कंपलसरी है ही, मतलब कि ये चीज तो मुझे सभी में शो करेगा ही, नेम और आईडी। ओके, क्योंकि ये हमारी यूज होती ही होती है। हमने सिलेक्ट में काट दी थी क्योंकि हमने वापस यूज नहीं था, मतलब हमारा इतना, हमें सिर्फ इसका बेसिक समझना था क्या था। ओके, तो इसमें कॉल्स है और रोज है, मतलब मुझे 30 कॉलम चाहिए और 10 रो चाहिए। ये हमारे रैंडमली सिलेक्टेड होते हैं। ओके, अब सिर्फ टेक्स्ट एरिया करके मैंने एंटर दबाया है। अब मैं करूंगा इसे सेव। यहाँ पर मैं वी आर टैग दे देता हूँ, सेव। अब ये भी इनपुट की तरह ही होता है, बस थोड़ा बड़ा है इसका एरिया। जैसे हम कई वेबसाइट्स में नीचे देखते हैं कमेंट्स के बारे में लिखा होता है या रिप्लाई के बारे में लिखा होता है, तो हमारे पास टेक्स्ट एरिया होता है। क्यों? क्योंकि इनपुट में तो हम छोटी सी इनपुट देते हैं, या नाम हो गया, हमारे फ़ोन नंबर वगैरह, ये चीज़ होती है उसमें। लेकिन टेक्स्ट एरिया में हम मल्टी लाइन लिख सकते हैं, मतलब कि काफ़ी सारी लाइनें लिख सकते हैं। द टेक्स्ट एरिया एलिमेंट डिफाइंस अ मल्टी लाइन इनपुट फील्ड। एक इनपुट फील्ड ही है लेकिन विद मल्टी लाइन। ओके, अब देखिए इसमें भी मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। ये देखिए जितनी मैंने रो सिलेक्ट की है ये बस वहां तक ही जा रहा है ना। ओके ओके, तो अब इसके अंदर मैं कुछ भी रैंडमली मतलब लिख सकता हूँ। जैसे हमारे पास, हमें बताना है कि इसमें क्या लिखना है। अगर हमने ऊपर हेडिंग दे दी तो अलग बात है, या फिर हेडिंग दे भी दी कि इसमें क्या लिखना है, तो भी हमें अंदर कुछ टेक्स्ट लिखे होते हैं ना, कुछ एग्जाम्पल होते हैं कि ऐसे लिखना है, हमें एग्जाम्पल दिए होते हैं। तो हम यहाँ पे कैसे देंगे, यहाँ पर हम बीच में लिखेंगे इसके कुछ भी लिख देते हैं, दिस इज अ टेक्स्ट एरिया एलिमेंट, सेव। ये देखिए अब ये मैं काट के यहाँ पर लिख सकता हूँ। इसको बता दिया है कि मैंने कि कैसे लिखना है यहाँ पे और क्या लिखना है। ओके, हम रिफ्रेश करेंगे तो ये वापस आ जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पर लिख कर कुछ सबमिट कर दिया तो वो तो सबमिट हो जाएगा ना। अभी तो हमने ये फंक्शनैलिटी नहीं की इसमें, बट ऐसे ही है। ओके, और एक और चीज़ इसमें, ये देखिए नीचे आपको लाइन दिख रही है, मैं जूम कर देता हूँ। ये देखिए ये है हमारा इसे बड़ा छोटा करने के लिए, ये देखिए। लेकिन लेकिन मैं इसे बड़ा छोटा तो कर सकता हूँ, बट ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि कई जगह टेक्स्ट ओवरफ्लो हो जाते हैं, मतलब इसके अंदर चले जाते हैं, तो सिर्फ देखने के लिए है और कुछ नहीं है। अगर मैं इसे बड़ा कर भी दिया और रिफ्रेश करता हूँ तो ये वापस वैसा ही हो जाएगा। ओके, मैं सिंपल स्क्रीन कर देता हूँ। अब देखते हैं रो और कॉलम बढ़ाकर इसकी। मैंने इसकी कॉलम बढ़ा दी 50 और रो कर दी मैंने इसकी 20। सेव।
ऐसे हम इसे बड़ा कर सकते हैं, इसके रो और कॉलम इंक्रीज करके। ओके, रो हमारा एट्रीब्यूट है जो स्पेसिफाई करता है हमारी नंबर ऑफ लाइंस इन दी टेक्स्ट एरिया। ओके, और कॉलम एट्रीब्यूट हमारा स्पेसिफाई करता है विजिबल विड्थ को, टेक्स्ट एरिया की विड्थ को। ओके, इसके बाद मान लो हमें ये रो और कॉलम नहीं देने, कोई दिक्कत नहीं है, हम इन्हें काट देते हैं। मैं करूंगा सेव, ये इसका इतना साइज हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसमें स्टाइलिंग लगा के मैं विड्थ और हाइट दे सकता हूँ इसकी। ओके, तो मैं विड्थ दे देता हूँ इसकी 200 px और हाइट दे देता हूँ इसकी 400 px। मैं करूँगा सेव, ये देखिए मैं ऐसे भी इसे एडजस्ट कर सकता हूँ, या फिर इसे भी 400 कर देते हैं, ये देखिए। ओके, तो ऐसे ही मैं विड्थ और हाइट करके इसके कॉलम और रो एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। अब इसके बाद देखते हैं हम हमारा बटन एलिमेंट। तो हम टेक्स्ट एरिया को एक बार कमेंट आउट कर देते हैं, ये पूरी स्क्रीन पे आ गया। ये तो हमने कल देखा था बटन एलिमेंट, बट इसमें हम एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, हम इसमें अलर्ट लगा के देखते हैं। हम कहीं भी जैसे वेबसाइट्स पे कई बार होता है, क्लिक करते हैं तो ऊपर एक अलर्ट आता है, या तो यस नो पूछता है, या फिर एक पॉपअप निकल के आता है, या फिर ये पूछता है ना आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस आइटम और एलिमेंट। तो ऐसे हम एक अलर्ट देके देखते हैं बटन के अंदर। तो मैं करता हूँ बटन, टाइप कर देता हूँ इसका बटन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्लिक हेयर, मैं करूँगा सेव, तो ये मेरे पास आ गया एक बटन। ओके, अभी ये कोई काम नहीं कर रहा है। तो अब हम इसमें अलर्ट देते हैं। एक अलर्ट हम कैसे देंगे, हमने पीछे हमारे जावास्क्रिप्ट के वीडियो में देखा था, हमने ऑन क्लिक फंक्शन यूज किया था, तो वही हम यहाँ यूज करेंगे। ऑन क्लिक मतलब हम जब भी बटन पे क्लिक करेंगे तो मुझे चाहिए एक अलर्ट। ओके, मैंने बटन पे क्लिक किया तो मुझे अलर्ट मिला, अब मुझे अलर्ट देना है क्लिक करने पे, लेकिन क्या अलर्ट देना है इसे वो बताना पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ दिस इज अ बटन, मैं करूँगा सेव। अब मैं इस पे करूँगा क्लिक और मुझे मिलेगा मेरा अलर्ट, दिस इज ए बटन। ओके, मैंने किया क्लिक तो मुझे मिला अलर्ट, अलर्ट में मैंने दिखाई ये टेक्स्ट, तो मुझे यहाँ पर शो हुआ ये टेक्स्ट। ओके ओके, मैं करूँगा दोबारा क्लिक, मुझे तो मिला दोबारा अलर्ट। ओके, तो ये होता है हमारा बटन एलिमेंट। स्टाइलिंग तो हम CSS से दे ही सकते हैं इसे। ओके, मैं CSS के ट्यूटोरियल भी स्टार्ट करने वाला हूँ एक दो दिन में। तो अब देखते हैं हमारा फील्ड सेट क्या होता है। ये बढ़िया चीज़ है फ्रेंड्स, मज़ा आएगा इसमें देखना। फील्ड सेट, मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, इसे भी मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। तो अब हम देख रहे हैं हमारा फील्ड सेट क्या होता है। फील्ड सेट एलिमेंट, ओके ओके, द फील्ड सेट एलिमेंट इज यूज्ड टू ग्रुप रिलेटेड डाटा इन अ फॉर्म। तो फील्ड सेट एलिमेंट क्या होता है, द फील्ड सेट एलिमेंट is used to group related data in a form। अब हम देख रहे हैं फील्ड सेट, तो इसके लिए हमारे पास टैग होता है फील्ड सेट। मैं करूँगा एंटर, ये है फील्ड सेट हमारा टैग, हमारा फील्ड सेट एलिमेंट। तो इसके अंदर हम यही चीज लेते हैं, हमारा लेबल और इनपुट वगैरह। इसमें जो लेजेंड होता है वो लेजेंड है, मतलब वो कमाल का है। ओके, तो अभी देखते हैं हम लेबल लगाते हैं हम एक, वही कॉपी कर लेता हूं मैं, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। कॉपी देन पेस्ट, मैं करता हूँ इसे एक बार और कॉपी, या लिख देता हूँ फोन नंबर, या लिख देता हूँ मैं ईमेल, नॉट ईमेल इट्स ईमेल, ये लिख देता हूँ मैं फोन। और अब देखना
इसमें एक और चीज समझ में आएगी आपको। यहाँ हमने टेक्स्ट लिखा है तो हम सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते हैं ना। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा फोन, टाइप हमारा क्या है फोन, मतलब हमें फोन नंबर देना है। और यहाँ मैं लिख दूंगा ईमेल, मैं करूँगा सेव। मैं इसके बीच में BR दे देता हूँ, BR इंटर सेव। थोड़ी मार्जिन दे देते हैं इसमें, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है ये। मैं यहाँ दे देता हूँ थोड़ी स्टाइलिंग। फील्ड सेट में हम देंगे पैडिंग 10 px दे देते हैं। ओके, और इसके बाद हम फील्ड सेट के लेबल और फील्ड सेट के इनपुट में देंगे मार्जिन 10 px सेव। ओके, तो ये अब अलग अलग हो गए, मतलब हमने थोड़ी CSS लगा दी इसमें। ओके, तो अब देखते हैं हमारा लेजेंड क्या काम करता है इसमें। अभी देखना, मैं यहाँ पर लिखूंगा लेजेंड, और यहाँ मैं वो चीज लिखूंगा जो मुझे फॉर्म बताएगा कि ये किस चीज का फॉर्म है। मैं लिख देता हूँ, सिंपली लिख देते हैं एडमिशन फॉर्म। मैं करूँगा सेव। ये देखिए ये चीज यहाँ शो करती है लाइन के बीच में, लग रही है ना बढ़िया। तो ये होता है हमारा लेजेंड का काम, फॉर्म को ये स्टाइलिश बना लेता है। द लेजेंड डिफाइंस अ कैप्शन फॉर द फील्ड सेट एलिमेंट। एक कैप्शन की तरह है, मतलब कैप्शन ही है फील्ड सेट एलिमेंट का। ओके, जैसे हमारे टेबल में कैप्शन था, वो कैप्शन टैग ही था, तो यह हमारा होता है लेजेंड, ये आता है लाइन के बीच में। ओके ओके, और अच्छा बनाने के लिए हम दे देते हैं यहाँ पर और यहाँ पर हम देते हैं PR टैग सेव। अब अच्छा लग रहा है ये, अब लग रहा है ना बढ़िया। ये हमारा फील्ड सेट और लेजेंड का काम। ओके ओके, इसके बाद आता है डाटा लिस्ट। हम देखते हैं अब डाटा लिस्ट क्या काम करती है। डाटा लिस्ट एलिमेंट, तो डाटा लिस्ट क्या होती है? इट स्पेसिफाई अ लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड ऑप्शंस। प्री डिफाइंड का मतलब क्या होता है? एक इनपुट होगा, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें ऑप्शंस दिखाई देंगे। होता है ना, जब इनपुट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस आते हैं कई सारे, उसमें से एक सिलेक्ट कर लेते हैं हम। ओके, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी इनपुट के अंदर। तो अब देखते हैं हम, सबसे पहले लिखते हैं हम डाटा लिस्ट। ये हो गया हमारा डाटा लिस्ट का टैग, इसके अंदर होंगे हमारे ऑप्शंस। अब ऑप्शन में हमें वैल्यू देनी है। हम ले लेते हैं लिस्ट, हम ब्राउजर्स की लिस्ट ले लेते हैं। ब्राउजर्स है ना हमारे, मोजिला फायरफॉक्स, जैसे मैं लिख लेता हूँ मोजिला फायरफॉक्स। इसके बाद हम लिख लेते हैं क्रोम, इसके बाद ओपेरा, इसके बाद एक्सप्लोरर। मैं करूँगा सेव। अभी देखिए हमें कुछ भी नहीं दिखा यहाँ पे, क्यों? हमें देनी ये होती है यहाँ पे डाटा लिस्ट की ID, और एक और चीज अभी बताता हूँ। हमें देनी है इसकी ID हम क्या दें? ये ब्राउजर्स है तो हम ब्राउजर्स दे देते हैं। ओके, अभी सेव करने पे नहीं आया। अब हमें क्या चाहिए? हमें एक इनपुट फील्ड चाहिए। मैं करूँगा इनपुट। हमें ना यहाँ पर टेक्स्ट चाहिए, ना यहाँ पर नेम चाहिए, ना यहाँ पर ID चाहिए, हमें चाहिए आप लिस्ट एट्रीब्यूट। अब लिस्ट एट्रीब्यूट में हमारे क्या आएगा? हमारे डाटा लिस्ट की ID। अभी फिलहाल मैं इसे सेव कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एक PR टैग। मैंने ऊपर लगा दिया, नीचे लगाना है मुझे PR टैग। ओके, तो अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास सिंपल इनपुट फील्ड है ना, कुछ भी नहीं है, और तो कुछ है ही नहीं। ये चीज़ कहाँ गई? ये चीज़ आएगी इसकी लिस्ट में, और लिस्ट में हम देंगे डाटा लिस्ट की ID ब्राउजर्स।
और यहाँ हम दे देते हैं एक बटन, इनपुट बटन। ओके, वैल्यू में लिख देते हैं सबमिट। मैं करता हूँ सेव। अब देखिएगा, अब मजा आएगा। अब मैं करूँगा इस पे, ये देखिए मेरे पास ड्रॉप डाउन का ये दिखा रहा है सिंबल। मैं करूँगा क्लिक और ये देखिए मेरे पास सारे ऑप्शंस आ गए। मैं इसमें कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। क्रोम सिलेक्ट कर लिया। ओके, तो ये होता है हमारा डाटा लिस्ट। ऐसे काम करती है हमारे। हमें एक इनपुट फील्ड देनी होती है और डाटा लिस्ट की आईडी उस इनपुट फील्ड में, उस इनपुट फील्ड की लिस्ट में डालनी होती है। ओके ओके, तो ये थे हमारे कुछ फॉर्म के एलिमेंट्स। होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए।